चलते हैं। अनज्ञान और गुण, इसके बारे में बोलना है। समझिए, कहता है ज्ञान क्या चीज होती है और गुण क्या होती है, दोनों में अंतर है। ज्ञान और जिसके द्वारा मनुष्य जो है ना, जिसको अर्जन करने के बाद उसके बारे में मनुष्य जो है पूर्ण रूप से दूसरे को और अपने के साथ साथ दूसरे को भी उसमें क्या कर सकता है, समाहित कर सकता है। वो क्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान अर्जन करने के बाद जो उसको दूसरे में क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसको उसका क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग किसी से ज्ञान अर्जन किए तो उसके गुण हम लोगों में क्या हुआ, समाहित हुआ। तब हम लोग भी आपको क्या दे रहे हैं, वैसा गुण ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान जो होता है, ज्ञान क्या सीमित नहीं होती है और ना ही गुण सीमित होती है। दोनों की सीमा एक कहता है निश्चित नहीं होती है। तो ज्ञान जो होती है, सारा जितना आपको आवश्यकता पड़ेगा उतना आपका ज्ञान का क्या होते जाएगा, विकास होते जाएगा। और उसके अनुसार आप में क्या होगा, गुण में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, आपके हुनर में परिवर्तन होगा। चाहे हम लोग हों या आप लोग हों, चाहे मान लेते हैं कोई आपको किसी भी चीज की जानकारी दी, उसके बारे में आप लोग क्या किए, उसका ज्ञान अर्जन किए और वह आप लोग उसको अपने मस्तिष्क में उतार भी लिए और उसका गुण आपको मिल भी गया। लेकिन आप सोचिएगा कि इस तरह से सर जी बताया है कि इससे कुछ नया भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, हुनर है। तो ज्ञान मिलने के बाद आप लोग उसमें तरह तरह के बदलाव कर सकते हैं। ये आप लोग का क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। तो ये नहीं है कि मान लेते हैं आपको गुण दे दिया और न कि मान लेते हैं ज्ञान दे दिया और उसको आप लोग किसी के ऊपर आप लोग रख ही नहीं पा रहे हैं, तो ज्ञान लिया हुआ क्या फायदा होगा। तो जैसे आप लोग को आम का परिचय दिया, बताए होंगे सर, आम के बारे में आपको बता दिया। आम का गुण क्या होता है, छोटा से जैसे छोटा होता है उस समय उसका गुण कुछ और होता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसमें गुण में भी क्या होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है। जैसे अभी जैसे आप लोग आम खा रहे हैं, तो जो आप लोग आम खा रहे हैं, तो ये पहले का तुलना कीजिए, इसके बचपन को तुलना कीजिए और अभी को का तुलना कीजिए, इसमें विकास हुआ। तो आप लोग ऐसे हाथ से भी, पहले हाथ से भी तोड़ देते होंगे और न कि फाड़ते होंगे तो हाथ से भी फट जाता होगा। लेकिन अभी इसको फाड़ते हैं तो फाड़ने के लिए आपको क्या, बड़े चाकू का जरूरी पड़ता है। इसमें पहले का गुण कुछ और था, अभी के गुण में और परिवर्तन हुआ। तो ठीक उसी तरह आप लोग में भी जब बचपन थे तो आप में कुछ और गुण था, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों के गुण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया? आपके ज्ञान में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे ज्ञान में परिवर्तन होते जाता है, आपको ज्ञान होना की मिलते जाता है, आप लोगों के गुण में क्या होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है। यदि आपको गुण होने की ज्ञान नहीं दिया जाए तो आपके गुण में भी परिवर्तन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक जानवर को ही लेते हैं, नहीं तो जानवर का विचार जानवर जैसा होता है, लेकिन वही जानवर में हम लोग क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ उसके पास रह करके बातें करते हैं, तो फिर आपके कहे अनुसार वह जानवर क्या होने लगता है, चलने लगता है। तो उसके गुण में परिवर्तन हो गया। तो ज्ञान मिलने के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कुत्ता को ले लीजिए, बकरी को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, आप उसके आवाज को नहीं समझ पाते हैं लेकिन वो आपके आवाज को समझ लेता है। नहीं, बकरी जैसे आप लोग पर्सनल बकरी के पास रहते हैं तो उसको बुला लेते हैं तो आपके पास दौड़े चला आता है। कुत्ता को ले लीजिए, उसको भी आप लोग जैसे 2-4-10 दिन अच्छा से साथ दिए, खाना पीना दिए, आपके पीछे भूखने लगता है। तो उसके किस में परिवर्तन हुआ, गुण में परिवर्तन। कोई दिक्कत? तो ज्ञान और गुण दोनों सीमित नहीं होती है।
जैसे जैसे आप में ज्ञान में परिवर्तन होगा, आपके गुण में भी परिवर्तन होगा। बस इतना सही। और दूसरे बात समझते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। इसका मतलब हुआ कि ज्ञान और स्किल, हुनर में अंतर क्या होता है। दोनों अलग चीज है या एक ही चीज है, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए, हुनर यानी गुण का मतलब ही होता है कुछ करना, समझे। गुण का मतलब होता है कुछ करना, किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से कुछ करना, समझे। इसीलिए ज्ञान के बिना ये क्या है? अधूरा है, समझे। तो सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान, उसके बाद गुण या हुनर या कौशल कहिए उसमें, समझे। तो सबसे पहले देखिए, एक उदाहरण से समझिए। ज्ञान का मतलब जैसे हो गया कि कोई पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाई करता है, ठीक। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद जब वो कोई भी चीज में, किसी भी फील्ड में नौकरी लेता है, समझे बात को। जैसे एक हम रेलवे का नौकरी का एथी कर रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। जैसे वो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लेता है। अच्छा, हम किताब पढ़ के ट्रेन चला लेंगे, तब किताब क्यों पढ़ें? उसके बारे में जानने के लिए। अच्छा, उसमें होता क्या है, ट्रेन में क्या होता है, समझे बात को। हाँ, ट्रेन में जैसे देखिए, उसमें बहुत कुछ लगा रहता है। इंजन में बहुत कुछ रहता है। कैसे वो चलता है, किस चीज पे चलता है? मोटर पे चलता है। तो मोटर का ज्ञान लेना, मोटर के बारे में जानना, क्या हुआ? ज्ञान हुआ। अब हम ज्ञान ले लिए कि हाँ, मोटर ऐसे 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 चलता है, मोटर में ये चीज रहता है, हम ट्रेन चला लेंगे? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान। क्या करना पड़ेगा? हम क्या, हमारे पास ज्ञान आ गया, अब क्या चाहिए? गुण चाहिए, हुनर चाहिए। पटरी जो है चेंज कैसे होता है, लूप कैसे चेंज होता है, उससे कोई पूछ देगा तो क्या होगा? वो नहीं बता पाएगा। इसके लिए, इसीलिए सबसे पहले ज्ञान जरूरी होता है। उसके बारे में जाना, ठीक। फिर उसी को क्या करना? फिर उसी को करना। यही होता है ज्ञान और हुनर में अंतर। इसीलिए बिना ज्ञान का हुनर अधूरा होता है। होता तो है लेकिन अधूरा होता है, ठीक। बस तो अभी जो हम समझे वो है स्किल और नॉलेज के बीच डिफरेंस।